हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऐसा चैप्टर जो कि क्लास 10th के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है बच्चों रचनाएं, चैप्टर 11। बच्चों ये चैप्टर ऐसा एक चैप्टर है जिसमें आप बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, यानी कि इसमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है और इससे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए रचना पढ़ने के लिए कम से कम 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले पेंसिल, ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए पेंसिल। और पेंसिल के बाद से जो चीज़ें बच्चे हमें चाहिए वो चाहिए हमें एक प्रकार। उसके बाद से जो चीज़ें हमें चाहिए वो चाहिए हमें एक स्केल। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी हमें रचना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप जैसे हमने इस प्रकार लिया हुआ है, आपके पास भी ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम लोग रचना को पढ़ पाएंगे। अब देखिए रचना में मुख्यतः हमें 3 टॉपिक पढ़नी हुई है। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके मैंने यहाँ पर आपके समक्ष लिखा हुआ है। बस यही तीनों प्रकार हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला क्या है टाइप 1 कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। हमें कोई एक रेखा दी रहेगी जिसे हमें 3 भागों में बांटना रहेगा। इन्हीं तीनों प्रकार के प्रश्न बस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। दूसरा, एक दिए गए स्केल गुणांक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इसमें हमें किसी रेखा को अनुपात में विभाजित करना रहता है। वहाँ पे अनुपात आपको दिया रहेगा कि 3 संबंधित 4 में विभाजित कीजिए, 4 संबंधित 5 में विभाजित कीजिए, जो भी दिया रहेगा, जैसा कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर आपको रचना के द्वारा उसे विभाजित करना रहेगा। ठीक है, दूसरा है कि आपको एक त्रिभुज दिया रहेगा और उस त्रिभुज के स्केल गुणांक मतलब अनुपात होता है, उस त्रिभुज में आपको अनुपात दिया रहेगा, उस त्रिभुज के इतने अनुपात से आप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, और तीसरा जो आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों वो है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श रेखा की रचना करना। ये 3 प्रकार की रचनाएं आपको पढ़नी है जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। और बस अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हैं तो आप समझिएगा बच्चों कि आप अपना 5 नंबर प्लस डन कर लेते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के पेपर में। तो इतनी ये इंपॉर्टेंट है रचनाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला टाइप। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे बच्चों, सबसे पहला टाइप जिसके बारे में हम लोग ने चर्चाएं की थी, आप देख सकते हैं टाइप 1 है। एक रेखाखंड का को दिए हुए अनुपात में विभाजित कीजिए। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है कि एक रेखाखंड है, यानी कि एक रेखा ए बी है। ठीक है, हमको इसको m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करना है। यहाँ पे हमने m संबंधी n इसलिए लिया है, यहाँ पे कुछ भी हो आप उस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए प्रक्रिया को समझने में सहायता के लिए हमने क्या मान लिया कि m जो है 2 है और m 3 ले लीजिए, m जो है वो 3 है और n जो है 2 है। ठीक है, m जो है क्या है 3 है और n जो है क्या है 2 है। तो इसको हमने सहायता कर लिया। अब आपके पेपर में यहाँ पे 5 दे सकता है, 5 संबंधित 4, 3 संबंधित 2, 2 संबंधित 3, कुछ भी यहाँ पर आपको दे सकता है। तो प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कि एक रेखाखंड ए बी है जिसको आपको क्या करना है सर, जिसको आपको m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करना है, तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले देखिए हमें आवश्यकता होगी एक स्केल की, और स्केल से हम एक पहले रेखा खींचेंगे ए बी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी रचनाएं आप प्रयोग करेंगे वहाँ पे आपको क्या करना है जानते हैं, सारी चीज़ें पेंसिल से करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए हमारे पास पेंसिल उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि पेंसिल से अगर मैं रचना करता हूँ तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, इसलिए यहाँ पर हम पेन का उपयोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपने पेपर में पेन का उपयोग करते हैं तो फिर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बच्चों, एक रेखा खींचेंगे ए बी। अब देखिए यहाँ पर आपको ए बी की लंबाई नहीं दी हुई है। अगर आपको ए बी की लंबाई दी हुई होती तो आप उतनी लंबाई की रेखा की रचना करते। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ए बी की लंबाई नहीं दी हुई है तो हम अपने अंदाज से जितना आपका मन करता है, तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ए बी रेखा खींचते हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर आपको यहाँ पर लंबाई दी होगी तो आप उसी लंबाई की रेखा को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या की, एक रेखा की रचना की। सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या की, एक रेखा की रचना की जिसका पॉइंट क्या दिया हुआ है सर, ए बी दिया हुआ है। देखिए इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आज पेपर पेन पे आए, हम लोग ब्लैक बोर्ड के छोड़ के, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर बताता तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है सर, एक रेखा खींचेंगे हम लोग, कौन सी, ए बी। एक ए बी रेखा की रचना करेंगे। अब देखिए, अब क्योंकि हमें इस रेखा को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करना है, तो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा।
आपको क्या करना है कि ए से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचना है। न्यून कोण मतलब जो 90 से कम हो। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये 90 है ना, ये 90 है, तो हमें न्यून कोण खींचना है। तो आप यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी, जिस प्रकार चाहे आप खींच सकते हैं। बस वो कितना होना चाहिए सर, बस वो न्यून कोण होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए कहीं भी आप खींच सकते हैं। तो न्यून कोण बनाते हुए मैं एक रेखा खींच, देखिए बस इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये है ना, ये 90 डिग्री हो गया, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। न्यून कोण यानी कि 90 से कम। तो देखिए हम इस प्रकार यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी थी, और उसको न्यून कोण बनाती हुई रेखा आप अपनी अंदाज से कितनी भी लंबाई यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा को यहाँ पर खींच लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए क्या होगा। अब हमें कितने अनुपात में विभाजित करना है सर, ध्यान दीजिएगा सर। 2 संबंधे, सर हमें करना है 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित करना है। इस वर्ड को ध्यान दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर हमें 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करना है, तो इसको हम प्लस करेंगे, यानी कि m + n करेंगे। क्या करेंगे सर, m + n, यानी कि क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5, ठीक है। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। अब आपको इस नंबर को ध्यान देना है, कितना नंबर है सर ये 5। देखिए 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करना था, तो दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना है 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें 5 नंबर को ध्यान में रखना है कि सर 5 है। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है अपना प्रकाल, ठीक है। और इसमें हम पेंसिल अपना लगा लेंगे, ठीक है। इसमें आप पेंसिल लगा दीजिए। उसके बाद से आप अपनी इच्छा अनुसार, देखिए पेंसिल लगाने के बाद से आप अपनी इच्छा अनुसार, आपकी जितनी भी इच्छा हो, आप चाहे तो बहुत बड़ा मत लीजिएगा, ताकि फिगर आपको बनाने में दिक्कत होगी। जितना बड़ा लेंगे उतनी लाइन आपको बड़ी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी इसको साइज ले सकते हैं, बस बार बार आपको चेंज नहीं करना है। तो हमने इतना साइज ले लिया, ठीक है। अब आपको ये जो आपने न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची थी ना, इसका नाम दे दीजिए AX, ठीक है। हमने क्या किया, जो न्यून कोण हमने खींची थी, जो आपने न्यून कोण यहाँ पर खींची थी, अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इस न्यून कोण को, जो आपको न्यून कोण रेखा दिखाई दे रही है ना, इस पर आपको यहाँ पे कितना प्लस करने पे आया 5। तो 5 बराबर भागों में आप इसको कट करेंगे। जैसे देखिए A से हम रखना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से A पे रखें 1, ठीक है। कितना प्लस करने पे आया था 5, तो इसको हम 5 बराबर भागों में कट करेंगे। तो देखिए 1 हो गया, फिर यहाँ पे रख के दूसरा, फिर यहाँ पे रख के तीसरा, फिर यहाँ पे रख के चौथा, फिर यहाँ पे रख के 5वां। देखिए क्योंकि हमारा प्लस करने पे 5 आया था, तो हमने इसको क्या किया सर, 5 बराबर भागों में कट किया। फिर से ध्यान दीजिए, अगर आपका 6 आया रहता तो आप इसको 6 बराबर भागों में कट करते। आप जो ये प्रकार की साइज है वो अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया हुआ था, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसको नंबर हाईलाइट कर देते हैं पेन से, ताकि आपको चीज़ें ध्यान से दिखाई दे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसको हम नेम देंगे। जैसे यहाँ पे A है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यही देते हैं, A1 A2 A3 A4 और A5। इतनी चीज़ें करने के बाद से आपको देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या ध्यान देना है कि जो A5 है, क्या करना है सर हम लोगों को, कि जो हमारा A5 है उसको हम B से मिला देंगे। क्या करेंगे सर, A5 को हम B से मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम A5 को लेते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने A5 को लिया और B से यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे हमको करना क्या है, तो करना है सर हमको जो ये रेखा AB है इसको 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो उसके लिए ये प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है। तो हम A5 को किससे मिला देंगे सर, B से मिला देंगे। A5 को किससे मिला देंगे सर, B से मिला देंगे। अब देखना है आपको, जैसे यहाँ पे 3 संबंधित 2 था, तो आप देखिए इस 3 और 2 में जो बड़ी संख्या है कौन सी है, क्या देखना है, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ी संख्या क्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें से आपको देखना है कि 2 और 3 में से जो बड़ी संख्या है वो क्या है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, जो पहले है, सॉरी यहाँ पे बड़ी संख्या हमने देखें, क्या देखेंगे, जो पहले है, ठीक है। इसको कट कर दीजिए। पहले क्या है, जैसे m संबंधे n दिया हुआ है ना, तो इसमें पहले क्या है, तो सर पहले m है। पहले क्या है, पहले m है, ठीक है। और 3 संबंधे 2 जो कि लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें पहले क्या है, तो सर इसमें पहले 3 है। पहले क्या है सर, पहले 3 है। तो अब यहाँ पे पहले 3 है, तो हम लोग तीसरे वाले पे जाएंगे, यानी कि 1 2 3। यहाँ पे हम किस पे जाएंगे सर, A3 पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग किस पे जाएंगे सर, 1
2 3 A3 पे जाएंगे। यहाँ पे हमको A3 को देखना होगा, ठीक है, कितना आया है सबसे बड़ी, इसमें पहले क्या आ रहा है सर 3 आ रहा है, तो 3 को ध्यान में रखिए। अब देखिए फिर आप जितना चाहें इसको ले सकते हैं। लेने के बाद से हमें इसको A5 पे, यहाँ पे जहाँ से हमने जो रेखा मैच की थी, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। हमने जो रेखा मैच की थी यहाँ से देखिए, अब हम एक सर्कल बनाकर कट करेंगे। देखिए हमें इसके समांतर A3 से एक रेखा खींचनी है। क्या करनी है, क्योंकि देखिए 3 आया ना, इसमें जो सबसे पहले आ रहा है क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम लोग तीसरे से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। और समांतर रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना है, हम A5 पे रखेंगे, क्योंकि हमें A5 की समांतर रेखा खींचनी है। यहाँ से आप, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं अपनी पेंसिल को सेट कर लूँ। हाँ ठीक है, चलिए A5 पे यहाँ पे रखिए, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे सर, ये ऐसे आपको एंगल बनाना है। मैं आपको ऊपर मोबाइल लगा हुआ है इसलिए बहुत फ्रेंडली तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ये इसको कट कर लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा बना दिया। अब फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप सेम प्रक्रिया क्या करेंगे, A3 से भी करेंगे। A3 पे रखिए, और फिर आप A3 से भी वही प्रोसेस को दोहराएंगे। यहाँ पे रखा हम लोगों ने, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ये हम लोगों ने A3 से भी सेम प्रोसेस को किया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमको इसको नापना है। किसको नापना है सर, ये आप यहाँ पे रखिए, ठीक है, और इसको नापिए उस लाइन को। हम लोग यहाँ से जहाँ से कट किए हैं वहाँ से इस जो ये लाइन हमारी जा रही है, जो हमारा कर्व सर्कल जा रहा है, इसको हम ऐसे नापेंगे, इतना आया। अब फिर आप इस पर रखिए और बस कट कर दीजिए, इस पर रखिए और उतना ही कट कर दीजिए, ठीक है। उतना ही कट करने के बाद से बस हो गया। अब आप A3 को पकड़िए और इससे मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, हो गया आपका। अब ये आपका अपने आप ये 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित हो गया। ये अपने आप आपका हो जाएगा 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित। ये आपका अब अपने आप हो गया 3 संबंधे, यानी कि ये वाला पार्ट आपका 3 हो गया और ये वाला पार्ट आपका 2 हो गया। ये रेखा जो आपको 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित करने के लिए बोला था, आपकी रेखा 3 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित हो गई। यही है बच्चों रचना, और रचना का टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। फिर से आप देखिए, ये था आपके रचना के टाइप 1 का क्वेश्चन। इसमें हमें एक रेखाखंड को m संबंधे n के अनुपात में विभाजित करना था। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे, फिर उससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, फिर जितनी हमें चीज़ें देनी थी, जितने अनुपात में विभाजित करना था, उसको हम m + n यानी कि उसको प्लस कर लेंगे। 5 आया तो उसमें हम 5 बराबर भागों को कट करेंगे। A से कट करना स्टार्ट किया तो हमने 5 कट किया, फिर A5 को हम मिला देंगे किससे, लास्ट वाले को हम मिला देंगे B से। उसके बाद से हमें इसके समांतर, इस लास्ट वाले के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। किससे, जो पहले आया हुआ है, तो सर 3 पहले आया हुआ है, तो 3 से, A3 से। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पे कट किया, फिर इसकी दूरी को हम लोग नापेंगे और फिर यहाँ पर कट कर देंगे, उसके समांतर रेखा खींच देंगे। तो ये रेखा अपने आप 3 संबंधित 2 के अनुपात में बट गई। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें और एक प्रोसेस होता है, हमें लिखने होते हैं बच्चों रचना के चरण। रचना के चरण यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अभी हमें लिखने होते हैं रचना के चरण। तो सर हम लोग रचना के चरण को किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रचना के चरण में हमें वही चीज़ें लिखनी होती है जो चीज़ें यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर हम बनाते हैं वही चीज़ें लिखनी होती है। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोगों ने चीज़ें की थी वैसे ही देखिए यहाँ पर मैंने रचना भी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, सर्वप्रथम दी हुई लंबाई। देखिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम दी हुई लंबाई की एक रेखा AB खींचिए। तो यहाँ पर हमें रेखा की लंबाई नहीं दी हुई थी, जो हम लोग AB से अपने मन मुताबिक खींच लिया। अगर आपको दी रहेगी तो आप सर्वप्रथम दी हुई लंबाई यानी कि 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था सर, AB से हम लोग ने सर AB से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची। AB से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची। अब देखिए हमने इसमें भी क्या लिखा है, AB से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचिए। ये हमारा कौन सा स्टेप था, दूसरा। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप हमारा क्या था सर, इस पे हम 5 कट किए थे। क्यों 5 कट किए थे, क्योंकि m + n 5 था। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखिए AX पर 5
ax प्लस 5 बिंदु a1 a2 a3 a4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि जो a1 हो बराबर हो a1 a2 को बराबर हो a2 a3 के, यानी कि ये सब अपने आप में क्या हो, बराबर हो। तो भाई हमने इसलिए तो प्रकाल का यूज़ कर रहे थे, एक ही दूरी लेकर हमने काटा है, तो ये सब दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमारा कौन सा पॉइंट था सर, तीसरा पॉइंट था। अब देखिए चौथा पॉइंट, बी से A5 को मिलाइए। अब देखिए बी से हम लोगों ने क्या मैच कर दिया, A5 को मैच कर दिया। तो जिस प्रकार हम लोगों ने रचना बनाई है उसी को लिखना होता है। फिर देखिए बिंदु A3 से होकर, क्योंकि m=3 से होकर जाने वाली AB5 के समांतर एक रेखा एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। तो यहाँ पर ये बिंदु हमारी क्या हो गई, ये प्रतिच्छेदित करती हुई C पर एक हो गई, तो हमने इसके समांतर ये रेखा खींच दिया। उसके बाद से तब AC बराबर CB = 3 संबंधित 2। तो बता रहा है कि जो AC संबंधित CB का अनुपात होगा वो कितना होगा, 3 संबंधित 2 का अनुपात होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को रचना यहाँ पे स्पष्ट दिखा देता हूँ। आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये हमने रचना लिखी हुई है। चलिए सर ठीक है। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा था सर टाइप 1 के क्वेश्चन, ये हम लोग थे सर टाइप 1 के क्वेश्चन। अब देखिए हम टाइप 2 की ओर चलेंगे। अब देखिए टाइप 2 में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सबसे पहला ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइप 2 में क्या बोला है सर, टाइप 2 में हमसे कह रहा है कि दिए गए स्केलर गुणांक यानी कि अनुपात के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। हमें एक त्रिभुज दिया गया है और उसी त्रिभुज के समरूप हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया। मैं आपको बता दूं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो टाइप 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार कौन कौन से सर, एक प्रकार उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि जब आपको देखिए यहाँ पे 3 संबंधित 4 जो अनुपात दिया, भुजाओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है, तो 3/4 क्या है सर, 1 से कम है, 1 से कम है। और आपको एक अनुपात मिलेगा जो कि 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को देखने वाले हैं, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोनों प्रकार की चीज़ों को हम लोग टच करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम टाइप 2 के पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 है, दिए गए एक पहला, ये टाइप 2 का पहला प्रकार वाला है। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाएं के 3 संबंधित 4 के अनुपात में हो। ठीक है, 3 संबंधित 4 के अनुपात में हो। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। बस पिछला वाला अगर आपको समझ में आया होगा तो ये भी आपके लिए उतना ही ईजी है, क्योंकि पूरा वही चीज़ है, बस एक स्टेप हम लोगों को और यहाँ पर बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक दिए गए त्रिभुज ABC। अब देखिए आपको यहाँ पे त्रिभुज बोला है ABC, तो हम कोई भी एक त्रिभुज खींच लेंगे। अगर आपको बोला रहता कि जो AB है वो AB जो है वो 2 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर, अगर आपको ऐसी रचना बताई रही थी तो आप उसके दिए गए डायमीटर के हिसाब से क्या करते, त्रिभुज को खींचते। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताया, तो हम अपने मन के हिसाब से कोई एक त्रिभुज क्या करते हैं, खींच लेते हैं। एक देखिए हमने त्रिभुज खींच लिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कोई भी एक त्रिभुज आप खींच लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। अब देखिए, अब इस त्रिभुज को हमें विभाजित करना है। 3 संबंधित 4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 3/4 के अनुपात में त्रिभुज की विभाजित करने वाली, भुजाओं को विभाजित करने वाली रेखा को खींचे। तो देखिए इससे पहले हम लोग क्या करते थे, संबंध दिया रहता था सर m+n करते थे, लेकिन यहाँ पर गेम बदल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, उन बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो बड़ा रहेगा, यहाँ पर जो बड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा रहेगा हम लोग उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर जो बड़ा रहेगा हम लोग क्या करेंगे सर, उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे बड़ा क्या है सर, 3/4 में 4 बड़ा है, तो हम लोग 4 को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, 4 को पकड़ेंगे। 4 को पकड़ेंगे तो 4 को पकड़ने के बाद से फिर वही स्टेप हमारा न्यून को, देखिए 2 जो बड़ा रहेगा, 3 व 4 में जो बड़ा रहेगा, यहाँ पे 3 और 4 का मतलब है अंश और हर में। ठीक है, अंश और हर में जो बड़ा रहेगा, आपको पॉइंट देखना है, वहां से हम न्यून कोण खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABC। तो हम लोग B से क्या करते हैं ना, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, जैसे कि आप पीछे करते आ रहे हैं। ये कोई रेखा आपने यहाँ पर AX खींच दिया, यहाँ पर आपने कौन सी रेखा किरण खींच दी, एक किरण आपने यहाँ पर AX खींच दिया। ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका वही है, बड़ा कौन सा था, 4। तो यहाँ पर आप लीजिए सिंपली, हमने बड़ा 4 देखा था ना, तो यहाँ से लीजिए और 4
टिक कर दीजिए। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, बस उतना ही रहना चाहिए, बार बार अलग नहीं होना चाहिए। 1 2 3 और यहाँ से 4। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ पेन की सहायता से ताकि चीज़ें आपको क्लियरिटी से दिखाई दे। 1 2 3 4 और इसके नेम दे दीजिए A1 A2 A3 A4। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको सिंपली ध्यान देना है, कुछ नहीं, मैच कर दीजिए। इतना तो सर हम सभी को याद हो गया है, इतना तो सर हम सभी को याद हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी फिर वही टॉपिक लगेगा कि सबसे पहले इस रेखा को हम 3 संबंधी 4 के अनुपात में विभाजित करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझिए। इतना स्टेप समझ में आया जी सर। अब यहाँ पे 3 संबंधित 4 के अनुपात में हमको दिया है, तो ध्यान रखेंगे हम यहाँ से अंश को पकड़ेंगे। उस समय क्या पकड़ते थे उस समय जो पहले रहता था उसको पकड़ते थे। जैसे हम लोग पीछे जो किए थे वो 3 संबंधित 2 था तो 3 पहले था, तो यहाँ पे जो अंश यानी कि जो ऊपर रहेगा उसको लेंगे। तो ऊपर क्या है सर, 3 संबंधित 4 है, तो ऊपर तो 3 है, तो यहाँ पर हम 3 को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, 3 को। अब यहाँ से हम 3 से A3 से A4 सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो A4 सी के समांतर एक रेखा कैसे खींचेंगे सर, अभी मैंने आपको रेखा समांतर खींचना बताया, वही पॉइंट तुरंत लगेगा। आप यहाँ से सर एक काम कीजिए, यहाँ से एक सर्कल बनाइए इस प्रकार, फिर उसके पश्चात सर A3 से भी उसी डायमीटर का, उसी स्केल का एक सर्कल बनाइए, ये इस प्रकार। ठीक है, अब सर क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है सर, इसको आप मेज़र कीजिए। इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं सर, इतनी दूरी है। ठीक है, इसको मेज़र करने के बाद से सर आपको जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, बस सिंपली आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ से कट कर देना है। कट कर दिए सर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका बस क्या है कि A3 से इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। थोड़ा सा 19-20 भी होगा तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक रेखा खींच दी, इसको हम नाम दे देते हैं D। हम इसको क्या नाम दे दिए, D। अब देखिए क्या सर यहाँ पे हमारी पॉइंट खत्म हो गया, नहीं भाई, यहाँ पे तो आपने अगर रहता 3 संबंधित 4 के अनुपात में विभाजित करो तो खत्म था, लेकिन यहाँ पे हमें त्रिभुज के अंदर एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। अगला स्टेप देखिए हमारा क्या होगा, सारी चीज़ें सेम थी। अगला स्टेप बस आपको क्या करना है, हम फिर यहाँ पे AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो सर फिर वही स्टेप लगेगा क्योंकि हमें AB की समांतर रेखा खींचनी है। तो आप सिंपली एक ऐसे लीजिए, ऐसे कट कीजिए, फिर वही प्रकार सर D से कट कर दीजिए, फिर सर इसको मेज़र कीजिए। इसको मेज़र करने पे सर इतना आ रहा है, फिर यहाँ पे रखिए और सर इसको कट कर दीजिए। बस सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिल गया। यहाँ पे रखिए और सर हाँ इसको कट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, दूरी बहुत छोटी हो गई है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ये कट हुआ है। तो बस अब अगला स्टेप आपका क्या है, आपको D से मिलाती हुई एक रेखा खींच देनी है इस पे। ये BC के समांतर में एक रेखा खींचनी थी, तो D से इस पर एक रेखा खींच देते हैं। ये बन गया हमारा E। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, E बन गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज बना AED, ये समरूप है, ये समरूप है किस त्रिभुज के, ABC के, और जो इसकी भुजाएं हैं वो 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। यानी कि जो हमारी रचना करना था वो रचना हम लोगों ने कर दिया, जो रचना हम लोगों को करनी थी वो रचना हम लोगों ने कर दिया। देखिए यही 3 प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये दूसरा प्रकार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टाइप 2 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से चीज़ों को बच्चा समझिए। इसमें भी कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जो त्रिभुज बनाना था उस त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं, फिर एक न्यून कोण खींचेंगे जैसा कि रेखा को अनुपात में विभाजित करने के लिए कर रहे थे। फिर अंश और हर में जो बड़ा होगा उसको लेंगे और उतना इक्वली कट करेंगे। कट करने के बाद से लास्ट वाले को C से मैच कर देंगे। अब इससे फिर जो अंश में होगा उसको उठाएंगे और वहाँ से, जैसे मान लीजिए अंश में 2 रहता तो 2 के समांतर A4 C से 2 AC के समांतर 2 से A2 से एक रेखा खींचते। ठीक है, खींचने के पश्चात फिर अब इसके समांतर जो बिंदु D आएगा तो बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींचते और उसके बाद से जो त्रिभुज हमारा बनकर तैयार होगा वो समरूप त्रिभुज रहेगा इस त्रिभुज के, और उसकी रेखा उसी अनुपात में बटी हुई रहेंगे। ठीक है, इसकी रचना कैसे लिखनी है सर, इसकी रचना भी सेम वैसे ही लिखनी है जैसा कि हम लोगों ने पीछे
पीछे इसकी रचना लिखी हुई थी, ठीक है। बस लास्ट में चीज़ें आप थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है अगर आपको रचना के चरण लिखने में दिक्कत होते हैं तो आप सिंपली हमसे ये नोट्स व्हाट्सअप से ले सकते हैं, वहाँ से मैं आपको दे दूंगा रचना के चरण लिखना, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 1 था, यानी कि पहला प्रकार। जब सर अंश हर यानी कि ये 1 से छोटा आ रहा था, ये 1 से क्या आ रहा था, छोटा आ रहा था। अब दूसरा प्रकार, जब 1 से बड़ा आएगा, तो जब 1 से छोटा आएगा तो जाहिर सी बात है जो त्रिभुज है वो छोटा बनेगा, त्रिभुज छोटा बनेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज क्या बनेगा सर, छोटा बनेगा। लेकिन जब 4 अगर 3 रहता, अगर 1 से ये क्या है सर, 1 से बड़ा है, तो इस स्थिति में जो त्रिभुज बनेगा, जो हम बनाएंगे रचना वाला त्रिभुज, वो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। देखिएगा मैं आपको एक एग्जांपल उसका भी दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये देखिए, ये हम लोग आ गए एग्जांपल नंबर 2 पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन सेम है, इसमें भी हमें समरूप त्रिभुज की ही रचना करनी है, लेकिन अंतर यह है कि ये 5/3 है, यानी कि क्या है, 5/3 1 से बड़ा है, ठीक है। बस यही एक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम वो भी टाइप आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है सर, हम एक त्रिभुज, जैसे उसमें हम लोगों ने किया था ABC, आप कोई भी एक रचना बना लीजिए। तो सर यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बड़ा मतलब, चलिए ठीक है, A B और C, त्रिभुज ABC की हम लोगों ने रचना कर ली। अच्छी, ये सारी रचना आपको पेंसिल से करनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद से जो आपका सेकंड स्टेप होगा, क्या होगा सर, हम B से एक न्यून कोण खींचेंगे। सेम चीज़ जो उसमें आप करते आ रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम B से एक न्यून कोण खींचते हुए एक रेखा यानी कि एक किरण खींचेंगे। इसको आप BX नाम दे दीजिए, इसको आप BX नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा सर, हम देखेंगे 5/3 अंश और हर में बड़ा क्या है। तो सर बड़ा देखने पे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सर बड़ा 5 है, तो यहाँ से हम 5 को ले लेंगे। किसको लेंगे सर, 5 को, जो बड़ा रहेगा उसको लेंगे। स्टेप 2 में जो बड़ा है उसको हम लोग लेंगे, तो 5। अब सर 5 लेने के बाद से इस किरण को यानी कि BX को हम 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो आ जाते हैं सर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टैंड होगा वो क्या होगा सर। तो देखिए यहाँ इतना चीज़ें करने में मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई भी दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना था सर, हमें अंश और हर को ध्यान देना था। तो देखिए हमारा जो स्टेप 3 है उसमें हमारा हर क्या आ रहा है, पिछली बार हमारा हर 4 आ रहा था, तो हमने 4 से लास्ट वाले को मिलाया था। अच्छा, अब इसको नेम दे देते हैं पहले। तो सर ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5। अब बच्चे क्या करते हैं, B5 से C को मिला देते हैं। नहीं भाई, यहाँ पे त्रिभुज बड़ा बनेगा। हमने आपको क्या बताया था, जो स्टेप 3 है उसमें हमको अंश और हर देखना पड़ता है। कौन कौन सा सर, अंश और हर। तो हर क्या है, हमें हर पे ध्यान देना है। हर यहाँ पे सर, यहाँ पे हर आ रहा है 5/3, तो यहाँ से हमें क्या लेना होगा, 3 को हमें लेना होगा। तो हम 3 को मैच कर देंगे किससे, C से। 3 को हम बिना देखे मैच कर देंगे किससे, C से। सर मैच कर दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा सर, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 4 की अगर सर हम लोग बात करें, तो सर हमारा स्टेप 4 कहता है, अब जो सर ऊपर है यानी कि जो अंश में है उसको पकड़िए यानी कि 5 को, और उसकी B3C के समांतर एक रेखा खींचिए। तो यहाँ से देखिए बच्चा, इसको आप बड़ा कर लीजिए, जाहिर सी बात है त्रिभुज बना बढ़ेगा तो वो बड़ा आएगा ही। तो हम इसको अपने अंजाद से क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बड़ा कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, B3 के समांतर B5 से भी एक रेखा खींचेंगे। क्यों, क्योंकि अंश में क्या है, B5 है, ठीक है। तो हम लोग B3 के समांतर B5 से एक रेखा खींचेंगे। अच्छा, B3 से क्यों मिलाया, क्योंकि B3 हर में था, उसी से मिलाएंगे जो हर में रहेगा, ठीक है, उसी से मिलाएंगे जो हर में रहेगा। तो B3 के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं ये छोटा सा, ये इस प्रकार, और फिर B5 से भी आप सेम चीज़ें रूटीन करेंगे।
ठीक है, अब फिर सर हमें इसे मेज़र करना है इतना। अब फिर वही रख के बस कट कर दीजिए ये। तो चलिए मैं इसको निशान लगा देता हूँ। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, B5 को मिलाएंगे सर। B5 को मिला दीजिए। अब मान लीजिए ये आपका जो बना, ये आपका बिंदु D बना। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते थे, बस वही स्टेप दोहराते जाइए, बस बड़ा बनेगा जो त्रिभुज बनेगा और कुछ अंतर नहीं है सर। अब D हमें ना, अब सर AC के समांतर D से एक रेखा खींचनी है, AC के समांतर D से एक रेखा खींचनी है, तो खींच दीजिए बस। ये हो गया इतना, और फिर सर ठीक है, अब सर इसको मेज़र कीजिए बस इतना। तो सर यहाँ पे रखिए और कट कर दीजिए। हो गया कट। तो सर अगर कट हो गया तो बस सिंपली लेके इसको मैच कर दीजिए। अब इसको भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका त्रिभुज जो है वो बड़ा है, तो आप डायरेक्ट इसको किरण के रूप में ऐसे कर सकते हैं। अब इससे आप इसको मैच कर दीजिए। यहाँ पे एक बिंदु दे दीजिए आप E। तो देखिए ये हमारा बन गया समरूप त्रिभुज। 5 संबंध है। ये देखिए बड़ा वाला मैंने आपको समझाया कि जब 1 से बड़ा होगा तब कंडीशन क्या बनेगी। तो ये देखिए 5 संबंधित 3 के अनुपात में हमारा एक त्रिभुज बन गया। ये हमारा त्रिभुज बना है। तो हमारा जो B5 हमारा जो त्रिभुज क्या होगा सर, जो हमारा त्रिभुज होगा वो होगा सर DBE। त्रिभुज DBE समरूप है कि नहीं, किसके, जो हम लोगों ने त्रिभुज लिया था ABC के, और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा 5/3 होगा। तो देखिए मैंने आपके साथ दोनों अनुपात शेयर कर दिया। बस इसमें देखिए आपको उसी पूरा प्रोसेस उसी लाना है। बस आपको स्टेप याद रखना है कि पहले न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लो, फिर भैया तुमको ध्यान देना है बड़ा कौन सा है। तो सर बड़ा 5 है तो 5 कट करेंगे। फिर हमको किस पे ध्यान देना है सर, अंश और हर पे। तो सर हम जो हमारा हर रहेगा ना सर, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि सर हम जो स्टेप 3 हमारा आएगा, स्टेप 3 में सर हम अंश पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे सर स्टेप 3 में, अंश पे। अंश से हमें क्या करना है, सॉरी सर हर पे, हर से हमें इसको डायरेक्ट मैच करना है। हर से हमें क्या करना है सर, डायरेक्ट मैच करना है। फिर हर के समांतर हम अंश में जो होगा उससे एक समांतर रेखा खींचेंगे, फिर एक समांतर रेखा, और बन गया हमारा क्या सर, उसके समरूप त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अगर इसको भी आपको रचना के चरण चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दूंगा। ठीक है, यही चीज़ें लिखनी है जो आपने किया है। चलिए अब हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके बाद से आपका रचना हो गया समाप्त। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो हम लोगों ने इसमें एक एग्जांपल लिया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श युग्म की रचना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको जो लिखा हुआ है वो हम करेंगे। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो देखिए उसके लिए आपको लेना होगा अपना स्केल और ये आपका प्रकाल। तो सर 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो यहाँ पर रख लीजिए और एक वृत्त को हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या हो गया सर, एक वृत्त हम लोगों ने खींच लिया। पहला चीज बोला था। अब जो सर दूसरा बोला था, इस वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का हमारा केंद्र O हो गया सर। इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से, अब इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर आइए, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। इस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैच कर दीजिए। इसको भी आपको पेंसिल से ही करना है, लेकिन मैं पेन से कर रहा हूँ। इसको आपने मैच कर दिया। ये दूरी कितनी हुई सर, ये डिस्टेंस उसने 10 सेंटीमीटर बोला था, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखने के लिए चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली।
ये सर हमारे जो पीओ अब क्या कह रहा है कि इससे स्पर्श रेखा खींचे। तो देखिए आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपको इसे समद्विभाजित करना है। जो पीओ है तो इसे आपको समद्विभाजित करना है, जो पहला स्टेप होगा। तो बच्चे कहते हैं सर समद्विभाजित कैसे करें? सबसे ईजी है, इसको लो भैया, अपने मन से ले लो, इस रेखा से आधे से अधिक ले लो। क्या करना है? आधे से अधिक लेना है, ठीक है, कहीं भी ले लो, बस आधे से अधिक लेना, ठीक है। तो रेखा से सर आधे से अधिक हम लोगों ने ले लिया। आधे से अधिक लेने के बाद से कहीं भी कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो, ठीक है, कहीं भी कट कर दिया ऊपर नीचे। फिर अब दूसरे बिंदु से वहीं पे कट करो, सेम डिस्टेंस मत अलग करना, ठीक है। तो ये हो गया समद्विभाजक। अब यहां से तुम मिला दो, इसको हम कर देंगे मैच। इसको हम कर दिए मैच, तो सर ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा समद्विभाजक। दो बराबर भागों में तुमने इसे बांट दिया। ये वाली लाइन देखिए आप मत खींचेगा, मैंने आपको खींच के बताया है बस, ठीक है। सर ये हो गया हमारा समद्विभाजक, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है। समद्विभाजक करने के बाद से आपका जो स्टेप होगा, आप मान लीजिए इसको बिंदु M दे दीजिए। आप यहां पर पकड़िए समद्विभाजक वाले को, ये देखिए समद्विभाजक आपने किया, तो इसको आप नापिए, ठीक है। इस त्रिज्या को आप लीजिए और यहाँ से एक वृत्त खींच दीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उस त्रिज्या को हम लोगों ने लिया और हम लोग सर एक वृत्त बना रहे हैं। एक वृत्त बना दीजिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक वृत्त को बना दिया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो वृत्त आपने दूसरा बनाया है, ये जहां पर रेखा को काट रही है वहां से आप खींच दीजिए लाइन, ये इस प्रकार से, बस, ठीक है। और इसको आप नाम दे सकते हैं, P है तो R दे दीजिए, PR। और फिर यहाँ पे कट कर रहा है तो एक यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, इसको आप PS दे दीजिए। आपने खींच दिया, आपने वृत्त पर आपकी जो ये PR और PS हैं, ये स्पर्श हैं। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। किस पर? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर। यह आपको जो काम दिया गया था आपने कर लिया। तो देखिए बच्चों, पूरे जो आपके एक्सरसाइज हैं सब में रचनाएं में बस हमें यही पढ़ना है, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया। हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 4 प्रकार की टोटल रचनाएं देख ली। फिर से मैं आपके साथ एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो त्रिज्या दी रहेगी उस त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। फिर जब बाहर जो बिंदु दी रहेगी जितनी दूरी पर, उसे खींच लेना है केंद्र से। फिर उसे समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक करने के लिए हमें वृत्त से जो उसकी हमें क्या करना है, जो रेखा है उससे बड़ा प्रकार ले लेना है और एक बार यहाँ कट करना है, एक बार यहाँ कट करना है, फिर दूसरे बिंदु से एक बार यहाँ कट करना है, एक बार यहाँ कट करना है। उसको मिला दीजिए। वो जो रेखा जहाँ पर काटेगी उस रेखा को, वो क्या होगा? समद्विभाजक बिंदु होगा। वहाँ से इसको मेजर कीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए। अब ये वृत्त जो आप खींचेंगे वो पहले वाले वृत्त को जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ से उस बिंदु से एक रेखा खींच दीजिए। वो क्या कहलाएगी? आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। इसमें भी आपके रचना के चरण अगर आपको लिखना चाहते हैं तो जो जो चीज़ें हमने की थी, जैसे सर्वप्रथम दी हुई त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, उसके बाद से हम दी हुई रेखा को खींचेंगे, फिर उस रेखा को हम समद्विभाजित करेंगे, फिर समद्विभाजन के बाद से उससे हम एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त जिस पहले वाले वृत्त को जहाँ पर काटती होगी वहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे, वो उस वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। अगर आपको रचना के चरण चाहिए तो आप व्हाट्सएप के जरिए ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यही 3 प्रकार बस हम लोगों को पढ़ने थे। सारे जो आपने पढ़े हैं ना, इसी पे आपके सारे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एक बार मैं फिर से आपके साथ रिमाइंड कर देता हूं। देखिए हमने आपके साथ जो शुरू में चीज़ें दिखाई थी, हम लोगों ने किया कि नहीं किया। पहला था एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। यस सर, हम लोगों ने किया। कैसे किया कि सर सबसे पहले रेखा खींचेंगे, फिर न्यून कोण बनाएंगे, फिर सर जो m संबंधी n का अनुपात दिया रहेगा उसे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा सर? m संबंधी n जोड़ेंगे, जो आएगा उतने बराबर भागों में इसको कट करेंगे, ठीक है। फिर सर लास्ट वाले को मिला देंगे, फिर लास्ट वाले को क्या करेंगे? मिला देंगे। फिर सर पहला वाला लेंगे, उसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, और वो रेखा जहाँ पर भी काटेगा वो बिंदु C होगा, वो 3 संबंधी यानी कि m संबंधी n के अनुपात में रेखा को विभाजित कर रहा होगा। तो ये पहला हम लोगों ने देखा। दूसरा वाला हम लोग देखा सर, दिए गए स्केल के अनुसार
एक त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो सर इसमें करना था क्या था कि जो त्रिभुज दिया हुआ है वो बना लेना था सबसे पहले, फिर सर एक न्यून कोण खींचना था, फिर सर देखिए अंश और हर में जो दिया हुआ था उसमें से बड़ा लेना था, जो सर बड़ा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए MN है तो जो बड़ा था सबसे सर पहले बड़े वाले को काटना था, बड़े वाले को काटने के बाद से सर उसके बाद से फिर हमें देखना था कि हर में क्या है, उसके बाद से सर हमें देखना था हर में क्या है, जो हर में है उसे उसके साथ मैच कर देना था। फिर सर जो हमें नेक्स्ट देखना था कि सर अंश में क्या है, जो अंश में था उससे हमें जो मिलाने वाली रेखा थी उसके समांतर एक रेखा खींचनी थी। उसके बाद से सर जो रेखा हम लोगों ने खींची उसके समांतर AB के समांतर एक रेखा खींच देंगे और जो सर त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने दूसरा वाले में देखा। तीसरे वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि सर एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो सबसे पहले सर दी हुई त्रिज्या की हम एक वृत्त बना लेंगे, फिर सर उस वृत्त के केंद्र से जो बाहर बिंदु जितनी दूरी पर दी हुई है उसको ले लेंगे, फिर सर उसे समद्विभाजित कर देंगे। सर समद्विभाजित करने के लिए उससे हम अधिक दूरी लेंगे प्रकाल द्वारा और फिर यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, फिर सर इस बिंदु से उसी दूरी से कट करेंगे, फिर सर रेखा को मिला देंगे, जिस बिंदु पे काटेगी वो क्या होगी सर समद्विभाजित करेगी। अब यहाँ से सर एक वृत्त खींच देंगे, इस त्रिज्या को पकड़कर प्रकाल से हम एक वृत्त को खींच देंगे, वो जिस बिंदु को काटेगी उससे इसको मैच कर देंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पूरी रचना आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया, हम लोगों ने लास्ट में आपके साथ रिवीजन भी कर लिया। अब जिन बच्चों को डाउट होगा, ऐसे तो बच्चों मैं आपके एक्सरसाइज अगर आप बोलेंगे तो अब मैं एक्सरसाइज को करा दूंगा, नहीं तो अब सारे एक्सरसाइज इसी प्रकार से होंगे, मैं आपको व्हाट्सअप पर सारा एक्सरसाइज हल कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी कराऊं तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस क्या होगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने किया हुआ है ना, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे देगा 10 सेंटीमीटर की जगह पे दे देगा 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की जगह 6 सेंटीमीटर दे देगा और कुछ चेंजेस नहीं करेगा। तो वही क्वेश्चन आप में बार बार वही चीज़ें करनी होगी। फिर इसमें जैसे आपको 5 संबंध 3 था तो 3 संबंध 5 दे देगा, 2 संबंध 3 दे देगा। प्रक्रिया क्या रहेगी, सेम टू सेम यही रहेगी। इसमें आपको क्या कर सकता है, फिर वही चीज़ कर देगा 3 संबंध 4 को, बस अनुपात को बदलेगा। ठीक है, और रचनाएं तो सब में उसी प्रकार से लिखनी है कि जो रचना आप लिख रहे हैं वैसे ही आपको रचनाएं लिखनी है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज हम लोगों का पूरा रचना खत्म हो गया। मैं जल्द ही आपको एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप नए बच्चे हैं, आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता दूंगा बच्चों, हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद से आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9532060199 पर भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स, PDF और आपके जो डाउट सेशन लगते हैं वो डाउट सेशन, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ में क्लास से संबंधित जो जानकारी होगी आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।